झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। मेरा बाप है, आज उठाकर उसका हाथ तोड़ दूंगा। झूठ बोलने का शौक है ना तुम्हें? मैं तुम्हारे झूठ का एक सच्चा तोहफा देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अब्बाजी, अब्बाजी ठीक हो? अब्बाजी क्या हुआ? तू जानता है, कुछ पता है तुझे? निगमा को लेने आया था वो, तूने सब बर्बाद कर दिया तूने। क्या करूं मैं अब? झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। आराम से। बस ठीक है। कैसे हैं आप? समझ जाओ अब्बा का तुमने क्या कहते। बेटो, तुम्हें हमने बहुत तकलीफ दी है। अब्बा ऐसी बातें नहीं करें, सारी तकलीफें बहुत जल्द हमारी खत्म हो जाएंगी, सब। अच्छा आप रोए तो ना। याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है? आपने खुश रहना है। अब्बा जी मुझे माफ कर दें। उस दिन से अब तक दिल पे अजीब नदामत का बोझ लिए चल रहा हूँ। हर कोई यही समझ रहा है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर ऐसा है तो इसको ठीक करने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। हाय मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ का ख्याल रखना। अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छी बातें निकाले मुंह से। हम सबकी उम्र रख जाए, आपको ऐसी बातें नहीं करते। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं भी अपनी बर्बादी पर हूँ या आपका ख्याल रखूं। क्या हालत बना ली आपने अपनी। अब्बा जी, अम्मा, मैं तो अभी भी यही कहूंगी कि अगर कोई सुलह का रास्ता निकलता है तो निकाल ले। बस बहू, बस बहुत हो गई। जो होना था हो गया। बहू की वजह से यहाँ तक तो आ गई, अब क्या कब्रिस्तान बना दी? रूबिया भाभी को तो अब तक लगता है कि सारी गलती मेरी है और कोई जिम्मेदार नहीं है सिवाय मेरे। निर्मा, वक्त पलट कर आ नहीं सकता। काश वक्त लौट कर आता तो मैं तुम्हें सब कुछ लौटा देता। जिसकी भी गलती है उसके सामने जरूर आएगा। तुम फिक्र मत कर। ठीक है, बस इस पे और बात नहीं होनी चाहिए, खास तौर पे इनके सामने तो बिल्कुल ही नहीं। और तू जब तक तेरी इद्दत पूरी नहीं होती तू किससे बात मत करना, ही घर से बाहर निकलना। छोटी सी मेरी बेटी तलाक का धब्बा लग गया। हाँ भाई चलें। अबे नहीं यार, तू जा। आज वाकई मूड नहीं। लो जी, हमें बुला लिया, खुद रहने दे। नहीं यार, किसी चीज में दिल ही नहीं लगता। मेरे भाई, दिल को काबू में आते आते वक्त लगेगा। वैसे भी नासिर भाई, हमें भी अंदाजा है इस तरह के धोखों का। जिस तरह मैं इस्तेमाल हुआ उस तरह कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। औरत का ये रूप भी हो सकता है। जितनी शक्लें उतनी अपने। और वैसे भी प्यार मोहब्बत किसी जमाने में हुआ करता था। आजकल तो बस सब एक दूसरे को इस्तेमाल ही कर रहे हैं। लेकिन मैं हर बात को सच समझता रहा। सच नाम की चिड़िया उड़ चुकी है मेरे भाई। और तुझ जैसे बेवकूफ को तो मर्द भी ढूंढते हैं लूटने के लिए, लड़कियां तो छोड़। और वैसे भी इन सब में कम से कम मैं तो भाभी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। सारा का सारा कसूर सिर्फ तुम्हारा है। सही कहा तुमने, कसूर सिर्फ मेरा है। मोहब्बत जो करता था उससे। अरे छोड़ यार, निकल आ। हो गया जो होना था।
बस अब ये याद रखना आइंदा कि जब भी कोई प्यार मोहब्बत का नाम ले तो समझ लेना कि धोखा देने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। चल मैं निकलता हूँ। वैसे सबको पता चल गया तेरी तलाक के बारे में, पूरे मोहल्ले को। तमाशा जो इतना हुआ था, कैसे ना फैलती बात। लेकिन खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, कम से कम पैसे तो मिल गए ना तुझे। यार बस मुझे अफसोस इस बात का है कि अब्बा बिस्तर से लग गए। अंकल ने दिल पे बहुत ले लिया ना इस बात को। वैसे निर्मा तुझे एक बात बोलूं, अगर थोड़ा सा तू और खेल लेती ना तो दुकान भी तेरे नाम हो जाती। देख, जो मिलना था ना मिल गया, और शुक्र कर ये मेरी चालाकी थी कि मिल गया, वरना तो इस शादी में निरा नुकसान। हाँ वैसे देखा जाए तो भागते चोर की लंगोट भी काफी होती है। और अगर जेवर वगैरह मिला के देखें तो 30-40 लाख रुपए तो बन रहे है ना, सही है। बस मैं कभी सोचती हूँ ना नासिर का, तो बड़ा अफसोस होता है कि बेचारा दुम हिलाता हुआ मेरे पीछे भागता रहता था। मेरी जान, ये सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं। जब तक इनका अपना गर्ज पूरा नहीं होता ना, पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिला के घूमते रहते हैं। एक बार इनका गर्ज पूरा हुआ नहीं कि आंखें। मुझे पहले ही यकीन था कि तुमने कोई कारस्तानी की होगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती भाभी? मीसनियों की तरह मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होके मेरी बातें सुन रही हो? अच्छा हुआ जो मैंने सारा कुछ सुन लिया। उन शरीफ लोगों को तो तुमने जलील किया ही किया, हमें भी बेइज्जत करवाया। अब मैं बताती हूँ सब। ठीक है, जाओ जाके बताओ, जिसको बताना है बताओ, क्योंकि उठ गए मुझे घर से निकालने वाले। बताऊंगी तो मैं जरूर, क्योंकि यही सच है और सच सबके सामने आना चाहिए, समझी तुम? जाओ जाके बताओ, जाओ। मैंने कहा निकलो यहाँ से, जाओ। छोड़ यार, जाने दो उसको, तू क्यों फिक्र कर रही है? क्या जाने दे? सबकी हमदर्दी तेरे साथ है। बातें सुन रही है मेरी, जाके बताएगी। ध्यान रखना, इसकी बात पे कोई यकीन ना करने पाए। मैंने दुश्मन बनाया ना, निमट लूंगी मैं। मैंने गलती से अम्मा अब्बा को बात करते हुए सुन लिया। तो वो बात कर रहे थे कि नासिर को दुकान के साथ साथ मकान भी निर्मा के नाम कर देना चाहिए। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो वास्ता ही नहीं इन सारी चीजों से। लेकिन अम्मा अब्बा है ना, परेशान होते हैं अपनी औलाद के लिए। और वैसे भी आप जरा उम्र में बड़े हैं ना मुझसे। अम्मा हक महर के बारे में समझा रही थी, कह रही थी हक महर लड़की का हक होता है, तो बस 15 लाख रुपए लिखवा देंगे हक महर। क्या ना करूं, दिल ने चाहा जो है उसको पाना तो है, पाना तो है। देख रही जुबैदा, पूछ सा गया है नासिर। हाँ, और कैसा होना है मेरे बच्चे ने, उसका तो एतबार ही उठ गया हर किसी से। नासिर जी मेरा, बैठ जा। देख बेटा, दुख सुख गम खुशी सब कश्तियों की तरह होती है। किनारे पहुंचकर कोई कश्ती को कांधे पे तो नहीं उठाए फिरता ना। हमारा तो सिर्फ पैसों का नुकसान हुआ ना, अब देखिएगा मेरा बेटा इंशाल्लाह वो भी पूरा कर लेगा। और उनका जो नुकसान हुआ ना, वो तो अम्मा हर बात पे उनका जिक्र करना जरूरी है यार। और क्या करें हम लोग, न तू बता, तो तुम्हें उदास परेशान नहीं देख सकते हम। वक्त गुजर गया है, लेकिन
तेरे चेहरे पे ये जख्म के निशान हमें ताजा क्यों नजर आ रहे हैं? सुन बेटा, तू कहता है तो मैं खुद उसे जाके ले आता हूं। अभी पक्के कागज पे तलाक तो नहीं ना लिख के दी तूने? भेज दी अब्बा। क्या? आज ही, और आज के बाद इस घर में दोबारा उसका जिक्र नहीं होगा। मैंने दुबई जाने का फैसला कर लिया। क्या? ये क्या कह रहे तू? दुबई जाएगा? और हम तेरे बगैर क्या करेंगे? अम्मा, चंद सालों की बात है, बहुत कर्जा चढ़ गया, कहीं ना कहीं से तो पूरा करना है ना। नहीं, तू कहीं नहीं जा रहा और मैं हूं ना। और यार फिर दुकान है, वो सब कर्जे उतर जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, तू नहीं जाएगा कहीं। अब्बा, मैं दुकान के लिए नहीं कर रहा, अपने लिए कर रहा हूँ। यहाँ बुलाने में मुश्किल हो रही है। मेरे बच्चे के लिए हर जगह आसानियां पैदा करे, ये दिन भी देखना था हमने। अल्लाह रहम कर, इसके हाल पे रहम कर। आ रही हूँ। दरवाजा खोलने के लिए कोई है नहीं क्या? निर्मा, कौन आया है? क्या? अगर आपने निर्मा को सच में अपनी बहन समझा होता ना भाभी, तो आज ये नहीं होता। देखें, नासिर भाई ने उसको तलाक के कागजात भेज दिए। समन, कम से कम तुम तो मुझसे इस तरह बात मत करो। मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। आपसे तो मुझे डर लगने लग गया है। आपकी सच्चाई सबके सामने आ गई है, आपको फिर भी शर्म नहीं आ रही? बहुत हो गया समन, तुम अपनी गलतफहमी अपने पास रखो। तुमने जो भी समझना है ना, तुम समझते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है भाभी, मुझे फर्क पड़ता है। आप तो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती हैं। अफसोस कि तुम निर्मा के झूठ को सच समझती हो। और तुम्हें पता है समन, मैं समझती थी कि तुम समझदार हो, हालात और चीजों को समझते हो, लेकिन तुम्हें ही फर्क पड़ेगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे नुकसान के अलावा और किसी चीज की तवक्को की भी नहीं जा सकती। निर्मा ने मुझे पहले ही बताया था कि आप ये सब कुछ करेंगी। मुझे एक बात बताएं, उसने आखिर आपका बिगाड़ा क्या था? बस सब। इसके बाद अगर तुमने एक लफ्ज भी और बोला ना, तो मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगी। आप क्या लिहाज नहीं करेंगी? मैं आपको एक बात अच्छे तरीके से समझा दूं। गलती से भी, भूल के भी मेरे और माजिद के बीच में आने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर मैं लिहाज भूल गई भाभी, तो फिर मैं नहीं रुकूंगी। नासिर, अरे बेटा, तू अभी तक उठा नहीं है? नहीं माँ, बस वैसे ही नींद आ गई। ले बेटा, दूध पी ले। नासिर बेटा, बस कर दे। कब तक उसके बारे में सोचता रहेगा? अब तो तलाक भी दे चुका उसे। हाँ माँ, तलाक तो दे दी, लेकिन कुछ देर कर दी।
बहुत पहले कर लेना चाहिए था। उसके लिए क्यों अपने आप को रोग लगा रहा है? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो बहुत खुश होगी ना। खुदा गारत करे उस लड़की को। फिलहाल तो हम गारत हो गए माँ। अरे गारत हो हमारे दुश्मन। और तू देखना, उससे ज्यादा अच्छी और खूबसूरत लड़की तेरे लिए ढूंढ के लाऊंगी। बस कर माँ, तंग आ गया मैं इस रिश्ते से। औरत का कभी ये रूप भी हो सकता था, तो मैंने कभी सोचा नहीं था। और किसी बेवफा के लिए कोई अपनी जिंदगी भी इस तरह बर्बाद नहीं करता। कभी अपनी माँ की तरफ देखा तूने? तेरी ये हालत देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरती है ये मैं ही जानती हूँ। आज मोहब्बत में बदला लेने की भी कोई रिवायत होती। बस कर दे, बस कर दे। तू अपनी जिंदगी गुजार, हमारे लिए जी। इस तरह तो कोई अपने आप को रोग लगा लेगा तू। नहीं माँ, जख्म भर जाए तो तकलीफ खत्म हो जाती है, और मैं ये तकलीफ कभी भूलना नहीं चाहता। मैं इसे कभी भूलूंगा नहीं। कभी। मेरा तो दिल जैसे बुझ सा गया है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगता है मुझे। क्या सोचा था, क्या हो गया? निर्मल की शादी कर देना मेरे बाद, और उससे पूछ के। क्या आप बनने बनाने की बातें करने लगते हैं? आपको पता है कि मेरा घर आपसे जुड़ा। पता नहीं कब खत्म हो जाए सफर। यही सोचती हूँ मैं भी, यही सोचती हूँ कि मैं तो समझी थी सारे फर्ज निबट गए हमारे, बस अब आराम से अल्लाह अल्लाह करेंगे। क्या खबर थी कि इतना बड़ा रोग इंतजार में खड़ा है। निर्मा तो जैसे कुमला सी गई है। सच कहा है किसी ने कि औलाद का गम आसमान गिरा देता है। मुझसे तो उसका सामना भी नहीं होता। अरे जबरदस्ती उन मर्दूदों से बांधा था मैंने। वो तो आखिरी वक्त तक नहीं 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 करती रही, लेकिन हमने ही ना सुनी। काश सुन लेते। कल वकील को बुला था। क्यों? अपनी जिंदगी में साहब को हिस्से दे दो। पता नहीं बाद में क्या हो निर्मा के साथ। शुरू हो गए आप, फिर शुरू हो गए। खुदा के लिए मत किया करें ऐसी बातें। कल वकील को बुला लो। अच्छा बस करिए आप गुस्सा मत करें। मैं वकील को बुला लूंगी। गुस्सा सहन है आपके लिए, बुला लूंगी वकील को। वो अम्मा, अम्मा, अम्मा मेरी बात तो सुने। अम्मा, घर में कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, ना ही मैं अपनी सफाई में कुछ कह सकती। मेरा दम घुटने लगा है इस बोझ से। या आप मुझे सजा दे दें, या फिर आप क्या चाहती हो तुम? कि अकबर के कानों तक सब बातें पहुंच जाए? जो कुछ तुमने किया है वो काफी नहीं है क्या?
बहू चुपचाप रह रही हो ना, बस रहती रहो, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा बातें करने की। अम्मा मेरी बात तो सुने। मैं फैसला कर चुकी। क्या मतलब? आपको मुझे अलग घर लेके देना होगा, और अगर नहीं तो मुझे तलाक दे दे। सूबिया! झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। क्या हुआ? मैं फैसला कर चुकी। क्या मतलब? आपको मुझे अलग घर लेके देना होगा, और अगर नहीं तो मुझे तलाक दे दे। सूबिया! पहले ही बिखरे हैं सूबिया। हाँ साहब, बिखरे रो मत। मैं थक गई, अब इस घुटन में मुझसे और ज्यादा नहीं रहा जाता। क्या कमी छोड़ी है मैंने? इस घर को हमेशा अपना घर समझा, निर्मा को अपनी बहन समझा, उसके लिए वही फैसले लिए जो मैं अपनी बहन के लिए ले सकती थी, लेकिन ये नेकी तो मेरे गले पड़ गई है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम रिश्ता खत्म करने की बात करो। तुम्हारे जहन में ये बात आई भी कैसे? सुबिया, हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन आइंदा इस किस्म की बात मत करना। तो क्या करूं मैं, क्या करूं? घर वालों को कैसे यकीन दिलाऊं कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तो यकीन दिलाने का मतलब ये तो नहीं है कि जो कुछ हुआ है वो वापस हो जाएगा। सुबिया, तुम अपना फर्ज अदा करती रहो, या तुम्हें भी सिले और तारीफ की जरूरत? घर के हालात देखो सुबिया, मेरा बाप जिंदगी भर के लिए माजूर हो चुका है, और तुम फैसला करने और रिश्ता तोड़ने की बातें कर रही हो। मेरे सर से अभी तक निर्मा की अलहदगी का बोझ नहीं उतरा, और तुम मुझे नई नदामत देना चाहती हो। मुझे तुम पर हाथ उठाते हुए अच्छा नहीं लगा सुन, लेकिन जब इंसान को बहुत बड़ा नुकसान नजर आ रहा होता है तो वो होश खो बैठता है। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। अम्मा, मैं जरा समीना के घर से होकर आती हूँ। यहाँ आ जरा। घर के हालात कैसे चल रहे हैं और तुझे आवारागर्दियों की पड़ी है? तो तुम्हारा क्या दिल है दुनिया से नजरें चुरा के कमरे में बंद कर लूं अपने आप को? देख, मेरा मुंह मत खुलवा। पर्दे पड़े हैं ना तो पड़े रहने दे बस। कौन से पर्दे? हाँ, सिवाय मेरी हरकतों के ना बाकी सब की हरकतों पे पर्दे हैं, देख रही हूँ मैं। बकवास बंद कर और मुड़।
चल अपने कमरे में वापस जा, नहीं जाएगी कहीं। मैंने कहा है ना जरूरी काम से जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। खुदा का खौफ कर, कोई शर्म कर खुदा के लिए। हर वक्त हमारे लिए एक नया इम्तिहान ना खड़ा किया कर, को खुदा के खौफ से डर। जब मेरी नासिर से जबरदस्ती शादी करवा रही थी तुम, तब इस खुदा से खौफ नहीं आया तुम्हें? मार मार हथौड़े सारी जिंदगी खाने हैं हमने, लेकिन इस वक्त चली जा, खुदा के लिए चली जा। जा लगता है मेरे पैदा होते ही ना तुमने फैसला कर लिया था कि निर्मा की जिंदगी में कभी कोई बात नहीं माननी है। जा रही हूं मैं। उस कहीं की बद्दुआ भी नहीं दे सकती तुझे मैं, गैरत कहीं की। कहां से मेरे नसीब में लिखी गई है लड़की। वाह। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अली बात कर रहे हैं? जी मैं अली बात कर रहा हूँ। आप कौन? जी मैं निर्मा बात कर रही हूँ। मैंने ना दरअसल आपका नंबर लिया था एक जानने वाले से, तो मुझे कुछ मालूमात लेनी थी। जी बताइए, किस सिलसिले में? जी मुझे पता चला है कि आप बड़े कारोबार वगैरह करते हैं, आपको बड़ा पता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैं अपना पैसा कहीं लगाना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ना सिर्फ रियल एस्टेट और गाड़ियों का, बल्कि हम बहुत सारे और कारोबार करते हैं, और मजे की बात है सब कामयाबी से करते हैं। तो आप मुझे जरा बता सकते हैं कि आप क्या क्या कारोबार करते हैं? जरा मुझे बता सकें कि किसमें मुनाफा है, किसमें पैसा लगाना चाहिए, किसमें नहीं। जरूर जरूर, आप तशरीफ ले आइए और हम सारी डिटेल दे देंगे आपको। जबरदस्त। आप मुझे बताएंगे आपका ऑफिस कहाँ है? मैं एक काम करता हूँ, आपको लोकेशन पिन कर देता हूँ, आप आ जाइए, लेकिन आने से पहले मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। ओके जी, सी यू। जी निर्मा, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपको? जी जैसे कि हमारी बात हुई थी फोन पे, मैं ना अपना पैसा किसी कारोबार में लगाना चाह रही हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मुझे किस कारोबार में कितना पैसा लगाना चाहिए। देखिए ये तो बहुत बड़ी फील्ड है, आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये तो कोई लाखों करोड़ों वाली बात हो गई। देखिए है तो ये लाखों करोड़ों वाली बात, लेकिन हमें पता है कि किस तरह लाखों लगा के करोड़ों कमाए जाते हैं। सही। ये सारी जगह, ये बाहर की, नीचे, ये सब आपकी अपनी जाती? जी ये शोरूम मेरा अपना है, और सिर्फ यही नहीं, मेरे और भी कारोबार हैं, मेरी गाड़ियाँ, घर, बिजनेस, सब कुछ अपना। मतलब आप घर बनाते हैं और फिर बेच देते हैं? घर नहीं जी, हम पूरी कॉलोनीज बनाते हैं और फिर उनको बेचते हैं। मेरे पेरेंट्स भी दुबई में यही काम करते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान में करता हूँ, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। सही। वैसे आपका क्या प्रोग्राम है? मैं सोच के आपको बताती हूँ। सोचने वाले लोग डरपोक होते हैं, और कारोबार निडर लोगों का काम। खुशी हुई आपसे मिलकर। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। अगर आप मुझे कुछ टाइम दें तो आपको मैं साइट्स विजिट करा सकता हूँ, ताकि आप देख सकें, रियल एस्टेट के बारे में भी जान लें कुछ। किसी भी टाइम आपके पास अगर थोड़ा, बल्कि अगर आप अभी फ्री हैं तो हम अभी भी जा सकते हैं। नहीं, इंशाल्लाह अगली बार मुलाकात होगी तो फिर दिखा दीजिएगा आप। हाँ? जरूर, टेक योर टाइम। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैं बताती हूँ आपको। थैंक यू। ये जो तू करोड़ करोड़ करती रहती है, तेरे पास करोड़ है कहाँ?
तो सालों से जमा कर रही हूँ। अच्छा, गिनवा मुझे, कैसे हुए करोड़? देख, 15 हकमेहर वाले, उसके बाद 20 तक का तो जेवर होगा जो उनका था, उसके बाद अब्बा ने 10 लाख रुपए मेरे नाम पे बैंक में रखे हुए हैं। ये तो करोड़ ना हुआ। तो सालों से जो मैं तुझे चीजें ला ला के देती रही हूँ, उनका क्या? वो भी तो जमा हो रही हैं। वो जेवर? अच्छा। हो, दुकान और मकान में जो मेरा हिस्सा है वो कैसे भूल सकते हैं? इसका मतलब है मेरी दोस्त करोड़पति होने वाली है। बस कभी गुरूर नहीं किया। चल कर ले, अब तो तेरा गुरूर करना बनता भी है ना। सब कुछ है, काश इतना सब कुछ मेरे पास भी होता। कितना कुछ खरीदती मैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है सबके लिए, ऐਵੇਂ नहीं बैठे बैठे चाय पीते पीते मिल जाता। तुझे ये सारी तरकीबें कौन बता रहा है? मैं। लेकिन तेरे पास तो कुछ नहीं आया। उड़ा ले बेटा, मजाक उड़ा ले, उड़ा ले, उड़ा ले। हाय अल्लाह। अम्मा, आपसे कुछ बात करनी है। कहो, सुन रही हूँ। 4 महीने हो गए, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा। बात होती भी है तो सिर्फ जरूरत की। ना अब हमें किसी की जरूरत है और ना किससे कोई गरज। मेरे कहने का ये मकसद नहीं था अम्मा। समझती हूँ मैं, और जो तुम समझ रही हो ऐसा भी कुछ नहीं है। हम तो अपने दाग रो रहे हैं, अपने दुखों को लेके बैठे हैं। आप यकीन करें, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। छोड़ो बहू, रहने दो। जिन जख्मों पे मुश्किल से मरहम रखी है उन्हें ना उखेड़ो। आप मुझे बताएं, मैं किससे माफी मांगू? किस माफी की बात कर रही हो तुम? तुम तो घर छोड़ के जा रही थी, माफी मांग। अम्मा, जिस घर में मेरे साथ ये सलूक हो, कोई मुझसे बात ना कर रहा, मैं वहां कैसे रह सकती हूँ? और मैं कहीं नहीं जा रही थी, मैंने तो बस वैसे ही बोल दिया था। बस छोड़ो, जो होना था हो चुका। खुश रहो तुम, जैसे भी रहो, जहां भी रहो। हम तो रो रहे हैं भाई। हमारे साथ बैठना है, रोना है तो रो लो, वरना जो तुम्हारी मर्जी। इतना कुछ हो गया मेरी बच्ची के साथ, पलट के तुम्हें मैंने कुछ कहा? वो भी तो है, उसे तो कोई शिकायत नहीं गर्मा से, उसे तो कोई शिकवा नहीं। अपनी बेटियां बना के लाए और घर तोड़वाए। हद हो गई। अल्लाह जाने इसे क्या बैर है मेरी बच्ची के साथ। तो मुझे यही फिक्र है कि बस निर्मा के हाथ पीले कर दूं, उसे अपने घर का कर दूं जल्दी से। अकबर को उनकी जिंदगी में खुशी तो मिल जाए। बच्चों का दुख वाकई बहुत मुश्किल होता है अम्मा। मेरी माने तो आप इस बार किसी से मशवरा मत करिएगा, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप निर्मा से खुद पूछ लें। हो सकता है उसके जहन में कोई हो। पता नहीं बहू, अब क्या होगा और क्या नहीं होगा। मैं तो बस अकबर की जिंदगी की वजह से डरती रहती हूँ कि वो ठीक रहे बस। आप अगर कहें तो मैं निर्मा से बात करूं? अरे क्या बात करूँगी, मुझे पता है वो मना कर देगी। जाहिर है इतनी जल्दी वो किसी और के बारे में कैसे सोच सकती है। हाँ, लेकिन घर में तो नहीं बिठा सकते ना उसे। अच्छा, आप फिक्र मत करें, मैं उससे बात करती हूँ। आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाय अल्लाह, क्या बनेगा। साजिश करूं, झूठ कहूं, साजिश करूं, झूठ कहूं, क्या क्या करूं, क्या ना करूं, दिल ने चाहा जो है उसको पाना तो है, पाना तो है। साजिश करूं, साजिश करूं,
बिजी तो नहीं हो? नहीं। मैं सोची थी कि अगर फ्री हो तो हम बैठ के बातें करते हैं। बिल्कुल करते हैं। मैं तो वैसे भी वक्त गुजारने लगी हूँ, फोन में लगी रहती हूँ, वक्त गुजर ही नहीं रहा है। वक्त का धागा तो कभी भी जुड़ सकता है ना, लेकिन जो गिठाने लग चुकी है अब वो तो नहीं खुल सकती ना। ऐसे मत सोचो, आगे बढ़ो, खुश रहो और शुक्र अदा करो कि तुम जिंदगी भर के रोने से बच गई। हाँ, तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना, सबने मुझे इतना बड़ा दुख दिया है कि अब मुझे अपने आने वाले कल से डर लगने लग गया। निर्मा, जब तुम्हें नई खुशी मिलेगी ना तो तुम देखना कि सारा डर, सारी तकलीफें तुम सब भूल जाओगी। नई खुशी मतलब? तुमने दोबारा शादी के बारे में सोचा है? मैं एक तलाक याफ्ता हूँ और मुझसे अगर कोई शादी करेगा ना तो वो कोई तलाक याफ्ता ही होगा। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा मत होने देना ना। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें कभी कोई पसंद आया, कभी मोहब्बत हुई? मोहब्बत से तो भरोसा ही उठ गया मेरा। क्या बोलूं अब मैं मोहब्बत के बारे में, लेकिन इतना तो मैंने सोच लिया है, मोहब्बत हो या ना हो, मेरी दूसरी शादी होगी ना तो वो मेरी मर्जी से होगी। ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक करोगी। जब शादी लड़की कर रही है तो फैसला भी उसका होना चाहिए ना। तुम्हें पता है घर वाले तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है मुझे सब कुछ। एक और पेट जो उनको पालना पड़ गया है अपने घर में दोबारा। रुखसत कर दिया था, अब दोबारा आ गई है, बोझ तो बन गई हूँ मैं उनके लिए। नहीं निर्मा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा मत सोचो, लेकिन हमारे माशरे में ऐसे ही होता है ना, लड़कियों को ज्यादा देर घर बैठा के नहीं रखा जाता। देखूंगी मैं, जो समझ में आया कर लूंगी। तुम कोई कुकिंग, बेकिंग या पार्लर का कोर्स कर लो ना, मसरूफ भी हो जाओगी, तुम्हारा वक्त भी गुजर जाएगा। ढूंढ लिया मैंने अपनी मसरूफियत, सारा ध्यान उसी में लगाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, फिर आराम से कल से बात करेंगे। ठीक है, और आइंदा मुझे अम्मा अब्बा की बातें नहीं बताना। अच्छा ठीक है। वैसे जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अगर उसी तरीके से मैं अपना पैसा लगाऊं तो काफी फायदा होगा। मैंने आज तक ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिसमें प्रॉफिट ना हो। बस देख लीजिएगा, मैंने कभी कहीं पैसा लगाया नहीं है और कारोबार की मुझे इतनी समझ नहीं है। अब मैं आपकी जिंदगी में आ गया हूँ ना, पहले मैं नहीं था। अब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। वैसे आपको समंदर पसंद है? जी, देखिए ना कितना निडर है ये। सब इससे डरते हैं, ये किसी से नहीं डरता। वैसे इंसान के पास पैसा हो ना, तो वो भी समंदर की तरह होता है। जहाँ चाहे जाए, जो चाहे करे, सब उससे डरते हैं, वो किसी से नहीं डरता। वैसे एक बात कहूं, आप हैं बहुत खूबसूरत। अगर आप मकान में इन्वेस्ट करें ना तो डबल फायदा होगा। मैंने तो सोच लिया है, अब जो करना है बस आपने ही करना है। अब जब आपने सोच ही लिया है तो आंखें बंद कर लें और अपनी उड़ान दें और प्रॉफिट गिनें। देख लीजिएगा, धोखा ना मिले बस। धोखा वहां होता है जहाँ कुछ छुपाया जाए, यहाँ तो सब कुछ सामने है। और वैसे भी इतने खूबसूरत लोगों को धोखा दिया नहीं जाता, उन्हें तो अपने साथ रखा जाता है ताकि इंसान खुद को धोखा दे सके। वैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट है कितनी? 50 लाख बस? नहीं मतलब और भी है। मेरे अब्बा का दुकान है, मकान है, उसमें भी मेरा हिस्सा है, तो कुछ कुल मिला के 1.5 करोड़ तो बन ही जाएगा।
बस फिर ठीक है। कितनी खूबसूरत जगह है ना ये। वैसे कैसा हो ना कि हम पूरी जिंदगी यहीं पे रहते। आइडिया अच्छा है। कितना खूबसूरत है साहब।